गाइस दिस इज अमन तिलक फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि नीट 2022 की एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी लेवल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल मैं हवा पे बातें नहीं करने वाला हूँ। पिछले साल के मेरे पास एनालिसिस हैं, हम लोग की पूरी टीम ने बैठकर सारा एनालिसिस किया था, जिसके बेसिस पे मैं आपको आगे की चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखो 2021 तक, है ना, 2021 से पहले तक 2018, 19 आपका उड़ीसा हुआ क्योंकि उस वक्त साइक्लोन आ गया था, फिर 20 हुआ और 20 का भी री हुआ जो कि कोविड पॉजिटिव बच्चों के थे उनके लिए, है ना। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में जैसा कि आप एक्सपेक्टेड ट्रेंड देख सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहां पर 2018 में 9 थे बाहर एनसीईआरटी के, है ना, 2020 तक आते आते एक बाहर रहा या 2 बाहर रहा एनसीईआरटी से, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन have been increasing over the years. Now coming to chemistry. केमिस्ट्री में अगर मैं बात कर दूं तो दोस्तों केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2018, 19, 20 ऑलमोस्ट जो पैटर्न रहा है वो सेम ही रहा है। आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्चुअल इजी उस फॉर्मेट में ही आए हैं, है ना। और आपको दिखेगा 45 जो क्वेश्चंस होते थे 2020 तक, तो आपके 45 ही क्वेश्चंस होते थे, है ना। अब 50 होते हैं, 50 में से 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उतने 45 में से 8 से 9 सवाल दोस्तों वो केवल और केवल आपके थ्योरी बेस्ड पर, फॉर्मूला बेस्ड पर जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन है। तो आप सोचो कि 1/3 अगर फिजिकल केमिस्ट्री है 15, और उसमें से अगर आधे से ज्यादा क्वेश्चंस केवल फॉर्मूला बेस्ड पे हो जा रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। तो केमिस्ट्री आपकी का जो ट्रेंड रहा है वो ऐसा रहा है। कमिंग टू फिजिक्स, अब देखो फिजिक्स में क्या हुआ है, जो द ट्रेंड विच वी हैव बीन सीइंग ओवर द ईयर्स, इसके आप जैसे 2018 में देखो, है ना, कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 12 हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 33 हैं, और यही आप चलते चलते 2020 में चले जाओ तो नॉर्मल 2020 जो सब लोग आप लोग ने पेपर दिया होगा या आपके सीनियर्स ने दिया होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके 34 रहे, थ्योरेटिकल 11 रहे, है ना। और ये 2020 कोविड री एग्जाम में थ्योरेटिकल 18 हो गए, है ना। और यहां पर आप पिछले साल 2021 की भी बात करो तो थ्योरेटिकल जो है क्वेश्चंस वहां पर आप मात खा जाते हो क्योंकि आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी होती है। तो ओवरऑल अगर मैं 2021 से पहले की बात करूं दोस्तों, तो नीट की जो डिफिकल्टी लेवल है वो आसान बनाती चली जा रही है अपने आप को। लेकिन अब आता है 2021। अब 2021 में क्या होता है दोस्तों, 2021 में स्टार्ट होता है नया पैटर्न जिसका कि नाम है सेक्शन ए सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन। वहां पर पैटर्न जो है, मेन जो प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चे आते हैं बाहर एग्जामिनेशन सेंटर से और बोलते हैं उनका पेपर छूट जाता है। मेन प्रॉब्लम जो है वो टाइम मैनेजमेंट की है। थोड़े डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी दिए गए 2021 नीट के पेपर में और जो लेंदी भी थे, लेकिन माइंडेड दीज वर इन सेक्शन बी। और अगर जिस बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, अच्छे से प्रैक्टिस की थी, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया था, वहां पर वो पिक कर सके। तो मतलब मान के चलो कि 15 क्वेश्चन में अगर 11 एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट थे उसके थ्रू थे, 4 एकदम ही बाहर थे, तो लोग परेशान हो गए। 4 वो सीक्वेंस वाइज थे ना, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया बाहर से, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया बाहर से, बच्चे परेशान, तो सेलेक्ट नहीं कर पाए। इसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में वो मात खाए और इसकी वजह से उनको नीट 2021 का पेपर डिफिकल्ट लगा। हाँ, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे बट दे वर नॉट टू बी अटेम्प्टेड, द अदर क्वेश्चंस वर द वन टू बी अटेम्प्टेड। यहाँ पर आपका जो चॉइस है वो उसका जो है उसका टेस्ट था, ना कि ये कि आप क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, है ना। एंड टाइम मैनेजमेंट का इट वाज अ वेरी बिग टेस्ट, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 2021 में जैसा पेपर रहा है वैसा ही रहने वाला है 2022 का पेपर। मोस्ट चांसेस आर दैट कि, ठीक है, सेक्शन बी में मैं फिर से बता रहा हूं बाहर से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको चूज करने हैं वो क्वेश्चन, नहीं चूज करने जो बाहर से, जो आपके पढ़े हैं, जो आपके कंसेप्ट जो जिसके स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको चूज करने हैं, है ना। अब आते हैं आगे कि अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि जो बायोलॉजी है
दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। 360 मार्क्स देता है, आसान से रिवाइज भी हो जाता है, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है। डॉक्टर बन रहे हो तो बायोलॉजी श्योरली आपको बहुत पसंद भी होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए दो चीज़ें हैं। पहला तो वैल्यू चार्ट्स है ना। वैल्यू चार्ट्स आप कहाँ एसेस कर सकते हो, आप चले जाना अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आप क्लिक कर देना वैल्यू चार्ट्स पे। इस पे सारे जो चैप्टर्स हैं, है ना, उसके आपको डिटेल्ड अच्छे से जो वैल्यू चार्ट्स हैं वो आपको अवेलेबल कराए गए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले चले जाना तुम इकोलॉजी पे, क्योंकि इकोलॉजी के एज सच क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी की टेबल है, इसके जो सारे जो वो हैं पैरामीटर्स, ये सब एनसीईआरटी के एज सच हैं, वो सब इसमें उतार दिए गए हैं। इससे आप एक बार में इसको प्रिंट भी कर सकते हो और लगा लो सामने, है ना। और इससे आप रिवाइज करो, इट इज गोना सारे जो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू मतलब कि नॉट द मॉरल वैल्यू बेस्ड, इट मीन्स द जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड है वो आराम से स्पीड में सही होंगे, है ना। इसके अलावा और सारे जो है चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में वैल्यूज हैं, है ना, जो याद करनी है वो सब डाल दी है ना। तो इसको आप जरूर से देख लेना। इसके अलावा एक और चीज है, एनसीईआरटी में जो है ये साइंटिस्ट के जो नेम है ना, कि हर बहुत जगह एनसीईआरटी के साइंटिस्ट का नेम है और उसका डिस्कवरी दी हुई है, तो ये बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये भी आप सबके लिए मैंने करवा दिया है, इसको प्लीज आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सारा योर ईयर ऑफ डिस्कवरी भी जो इंपॉर्टेंट है सब दिया हुआ है, उनकी उनने क्या डिस्कवर किया, कब किया, है ना, सारी चीज़ें दी हुई है ना। तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके अलावा आप सब के लिए दोस्तों एनसीईआरटी के बायोलॉजी के एग्जाम्पल्स जो हैं और थोड़े से बाहर से भी हैं, अगर आपको लग रहा है थोड़े से बाहर से आपको डिफिकल्टी लग रही है कि आने का जो चांसेस है वो सब इसमें इन्वॉल्व है, सारे एग्जाम्पल्स, है ना। तो ये आप लास्ट मिनट आपके रिवीजन के लिए आपके दीज विल बी हेल्पफुल टू यू, आप देख सकते हो, है ना। इसमें एनसीईआरटी के देखो सारे जो वो हैं टेबल्स भी, वो भी इन्वॉल्व किए हैं जिससे कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट हो। ये सब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस कर सकते हो, है ना। अच्छे से पढ़ते रहो और नीट का पेपर अच्छा जाएगा अगर आप एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच में उसे जो होगे वो उसे आप अटेम्प्ट करोगे और अभी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे और थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिवाइज करके ख़त्म करोगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।